हेलो। तो हम लोग पिछले क्लासेस में देख रहे थे कि हम लोग का फूड डाइजेस्ट कैसे हो रहा था, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। तो जब फूड आता है, जब क्या होता है, ये हमारा फूड है, ये स्टोमक से हमारा क्या है, फूड आ रहा है। क्या हो रहा है, ये स्टोमक से हमारा फूड आ रहा है और कहाँ जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये फूड आके कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग पढ़े थे कि डाइजेशन हो रहा था 3 तरीके से। ठीक है, तो डाइजेशन कैसे कैसे हो रहा था, अब कैसे कैसे हो रहा था वो तो हम लोग देख लिए, लेकिन इसमें कैसे फूड एब्जॉर्ब होता है वो आज हम लोग देखेंगे। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा जाता है तो उसमें क्या दिखता है हम लोग को, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसा हम लोग का फिंगर दिखता है ना, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखता है, इसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। ठीक है, अब ये क्या होता है विलाई, ये निकला हुआ होता है एक्सटेंशन पार्ट की जैसा। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, अगर हम लोग सिंपल अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो वो कितना ही एब्जॉर्ब कर पाता, थोड़ा सा, लेकिन इसके आने से क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। मतलब वो जितना ज़्यादा, जैसे अगर हम लोग का एक ही अंगुली रहता हाथ में, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक ही जगह टच कर पाते, लेकिन हम लोग का 5 अंगुली है तो हम लोग बहुत सारे जगह पे टच कर सकते हैं, चाहे किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं अच्छे से। तो इसमें प्रोजेक्शंस अलग अलग होते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, विलाई। ठीक है, जो क्या करेंगे, यहाँ से जो फूड पास होगा उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब किसको एब्जॉर्ब करेगा, हमारा विलाई है जो किसको करेगा, डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट हो चुका है, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा, फैट्स मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ये हमारा फूड है, ये यहाँ से चलते जा रहा था और यहाँ पे स्टक हो गया और ये एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो विलाई होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा रिच होता है। किससे ज़्यादा रिच होता है, ब्लड वेसल्स से। किससे, ब्लड वेसल्स से। अब ब्लड वेसल्स से रिच है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारा ब्लड वेसल्स है तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स का प्रेजेंस होता है। इससे क्या फ़ायदा है इसको, कि जितना भी एब्जॉर्ब्ड फूड है, क्या है, जितना भी एब्जॉर्ब फूड है वो क्या करेगा, अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा और चला जाएगा हमारा डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास। क्या, किसके पास चला जाएगा, अलग अलग सेल्स के पास। जैसे ये फूड था, ये एब्जॉर्ब हो गया और हमारा ब्लड में मिक्स हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब चला जाएगा ये हमारा अलग अलग सेल्स में जहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। जो डाइजेस्ट हो गया वो तो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये बाहर जो दिख रहा है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन से होके ये कहाँ जाएगा, हमारा एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारा इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, वो डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प नहीं करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है सिर्फ उसको बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर। तो इसका लेंथ कितना होता है, 1.5 मीटर्स का होता है। कितना होता है, 1.5 मीटर्स। क्लियर। तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था वो क्या करता है, इसमें भी विलाई प्रेजेंट होता है। अब कोई भी चीज़, जैसे हम लोग सेब खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ छूट जाता है हमारा फूड। ठीक है, तो उसी चीज़ को बैक्टीरिया या वायरस या डिकम्पोजर्स खाते हैं, वैसे ही इसमें छोटा मोटा अगर छूट गया है न्यूट्रिएंट्स तो उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है, वाटर और सॉल्ट का प्रेजेंस होता है। क्लियर। तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जो बचा खुचा न्यूट्रिएंट्स था वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है,
तो लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हुआ, और जो नहीं एब्जॉर्ब हो पाया, जो अनडाइजेस्टेड ही रह गया, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग को रिमूव करना ही है बॉडी से, वो यहाँ से होते हुए हमारा एनस से निकल के बाहर चला जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि जो एग्जिट होता है वो मसल्स के थ्रू होता है। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसका रेगुलेशन कैसे होगा? मसल्स के थ्रू का, और उस मसल का नाम है एनल स्फिंक्टर। क्या नाम है? एनल स्फिंक्टर मसल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि और कैसे कैसे इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको और डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे। ओके।